दिवाली साल में एक दिन आने वाला त्योहार और भारत का शायद सबसे बड़ा त्योहार। बड़े लोग पूजा का आनंद उठा लेते हैं, जवान यार दोस्तों से मिलकर आनंद ले लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? शायद पूरा वर्ष उस पल की प्रतीक्षा जब दिवाली आए और उनके हाथ में जल रही फुलझड़ी उनके अधरों पर एक मुस्कान ला दे जो सीधा उनके नेत्रों में दिखे। जब चक्री के चारों तरफ कूदने का वो दृश्य है जो शायद वो भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को बताएं। त्योहारों में बच्चों के लिए और क्या है, हाथ में फुलझड़ी और आंखों में खुशी। मान्य कोर्ट ने उस बच्चे के हाथ से वो फुलझड़ी भी छीन ली। कारण बताया प्रदूषण को। क्या यह कारण सही है और कौन है कोर्ट के इस निर्णय के पीछे? क्या दिवाली पर पटाखे सिर्फ एक प्रथा है जो समय के साथ बन गई, या फिर हमेशा से जुड़ा हुआ त्योहार का एक हिस्सा जिसे तोड़ने का प्रयास है? देखेंगे आज इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। 29 अक्टूबर 2001 के सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि हमने क्रैकर बैन नहीं किया है, केवल उन क्रैकर्स को बैन किया है जिनमें बैरियम सॉल्ट होता है या केमिकल होता है। क्या गजब बात है। वैसे ऐसे कौन से क्रैकर्स हैं जिनमें बैरियम सॉल्ट नहीं होता? मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि हम किसी धर्म विशेष के त्योहार पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, परंतु पटाखे चलने वाले जो सबके मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं जीने के, उन पर प्रहार है। पटाखे किसी भी कारण से नहीं चलेंगे। कितनी अच्छी बात कही है कोर्ट ने। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट की भी तरफ से यही फैसला आया है कि पश्चिमी बंगाल के हिंदू इस साल दिवाली पर पटाखे नहीं चला पाएंगे जैसा कोर्ट कहे, परंतु उत्तर प्रदेश में आप पटाखे चला सकते हैं। हाँ, कुछ जिलों में केवल जो ग्रीन पटाखे हैं उन्हीं को चलाने की छूट मिली है। भारत में यह हाल हो चुका है एक हिंदू त्योहार पर। और बात इस साल की नहीं है, यह हर साल हो रहा है। पिछले साल समझ आता है कि चलो भाई कोरोना चल रहा था। 2019 में कोर्ट ने कहा कि अनार और फुलझड़ी चलाने की परमिशन दे देते हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए। 2018 में भी यही सब किया गया, और 2017 में भी, जब बीजेपी के मिनिस्टर हर्षवर्धन जो हैं उन तक ने इसका सपोर्ट किया था। हर बीते वर्ष में जाकर देखिए, एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनती जा रही है और इसको एक नया नॉर्मल बनाया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कारण की होनी चाहिए, रैशनैलिटी की होनी चाहिए, रीजनिंग की होनी चाहिए। कैसे बैन लग जाता है हर साल, अगले अध्याय में देखते हैं। आप सोचेंगे कि आखिर ये कोर्ट हर साल बैन आखिर कैसे लगा देता है, क्यों लगा देता है? अपने आप निर्णय ले लेता है या फिर किसी के कहने पर? जी नहीं, कोई कोर्ट में पीआई लेकर जाता है, बहस की जाती है, फिर निर्णय आता है। उदाहरण के लिए बंगाल हाई कोर्ट में रोशनी अली नाम की महिला, जिनके नाम के पीछे अली है, वो गई। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। वो कोर्ट गई और पटाखे बैन हो गए। परंतु 2009 में इनके कुछ पोस्ट अगर देखो तो खुद पटाखे फोड़ते आपको मिल जाएंगी। पर चलिए, इंसानी मस्तिष्क है। वैसे ये गणेश चतुर्थी के विरुद्ध भी प्रतीत होती है, इनके पोस्ट देख सकते हैं, और बाकी त्योहारों पर भी यही हाल होता है इनका। राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन ये समाज को गिल्ट फील करवाती हैं। इनके आर्टिकल्स आप पढ़कर देखिए, अल्टीमेट ह्यूमिलेशन ऑफ सीता। इनके राजनीतिक व्यू क्या हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बीफ खाकर लोगों को सोशल मीडिया पर बताती भी हैं। पर चलिए, इनकी मर्जी है। यही कारण हर साल होता है, कोई ना कोई लेफ्ट पार्टियों से जुड़ा या उस विचारधारा का पीआईएल लेकर पहुंच जाता है और निर्णय हो जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी भी कम नहीं है। कारण एक ही दिया जाता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन। पर क्या यह सही कारण है? आगे बात करते हैं। लेकिन वातावरण का कारण बाकी त्योहारों पर गायब दिखता है। हर क्रिसमस पर करीब 12 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं पूरी दुनिया में सजाने के लिए। क्या कभी बैन लगाया गया है? ईद पर जानवरों को हलाल करने के बाद अरबों लीटर पानी बर्बाद कर दिया जाता है गंदगी धोने के लिए। सड़कें खून से भर जाती हैं, गंदगी फैल जाती है। क्या कभी बैन हुआ है? जानता हूं नहीं होगा। और बात व्हाट अबाउटरी की भी नहीं है, रैशनैलिटी की है। कोर्ट का कहना है कि पटाखे कुछ समय से दिवाली से जुड़ गए हैं, एक रिवाज बन गया है। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। पर क्या ये सच है? जी नहीं, बहुत गहरा धार्मिक मतलब है। इसे आकाश दीपम कहा जाता है।
क्या होता है ये आगे बताता हूं, लेकिन उस ज्ञान से पहले एक और ज्ञान की बात। मीडिया किसी टॉपिक के बारे में आपको कुछ बता सकती है पर डिटेल्स नहीं बता सकती, समय की सीमा रहती है। तो किसी टॉपिक की डिटेल्स आपको कैसे पता चलें? शायद किताबों से, पर हर व्यक्ति किताब भी नहीं पढ़ सकता। तो कुकू FM नाम की एप्लीकेशन आपकी इस समस्या को सुलझा देती है। मान लीजिए आपको जानना है स्वामी विवेकानंद के बारे में या रानी लक्ष्मी के बारे में, तो कुकू FM खोलिए, ऑडियो बुक ओपन कीजिए और सुनिए। अपनी आंखें बंद करके भी सारी जानकारी आसान भाषा में आपके मस्तिष्क तक ये एप्लीकेशन पहुंचा देती है। 1000 से ज़्यादा ऑडियो किताबें हैं यहाँ पर, जिसे सुनने के साथ दिन के बाकी काम भी आप निपटा सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, 1 रुपया प्रतिदिन का सालाना खर्चा, और सबसे बड़ी बात, ये आसानी से मिली जानकारी आपका पूर्वाग्रह दूर करती है। वहीं समाज में ज्ञान की तूती बोलेगी वो अलग। AKTK 20 कोड लगाओ तो 20% डिस्काउंट, दिवाली 50 कोड लगाओ तो 7 नवंबर तक 50% डिस्काउंट। तो दिवाली पर बस अपने घर को रोशन ना करें, अपने ज्ञान के भंडार को भी रोशन करें कुकू FM के साथ। सारे कोड और लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब जानते हैं आकाश दीपम को, चौंक जाएंगे आप भी इसके बारे में जानकर अगले अध्याय में। दिवाली के पटाखे कोर्ट की नज़र में बस एक रिचुअल हैं जो कुछ समय से जुड़ गया, परंतु फिर धार्मिक किताबों में क्या है, यह बताया वकील जय साईं दीपक ने, जो इस मुद्दे पर कोर्ट में लड़ रहे हैं। Does anybody in the audience know why do you burst crackers for Diwali? What is the connection? Any idea? Is it just a merry-making activity? Is it just a celebratory activity? Or is it just an activity for making money? Why do you burst crackers? So here's the sequence. What comes before Diwali? You have the Shraddha period, the Mahalaya Paksh. Correct? Then you have Diwali. And then it comes the Kartika Masam. Correct? Here's the understanding. And you will find parallels to this structure or to this tradition even in China. So what are you doing during the Shraddha period or during the Mahalaya Paksh period? The understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them. That is what effectively you do. They've come. Now they have to go back. They don't know the way. You light the sky for them to find their way back to heavens. There is scripture after scripture after scripture that says that this is to be done. It's called Akasha Deepam. We had to cite all of the scripture before the Supreme Court because the Supreme Court, in just 8 lines without discussing any evidence, had taken a position that bursting of firecrackers during Diwali is a mere celebratory activity. It's a merry-making activity. It is not a ritual. I'm sorry, it is a ritual. When you burn sparklers, do you think there is a word for it in Sanskrit, or do you think that sparklers did not exist when Sanskrit existed? So the word for it is Ulkadana. You will find references to it in a scripture called Kartika Mahatmyam. And in multiple documents they have recorded this over and over and over again. Britishers have written, Indians have written, our scriptures say so, but we don't know. If somebody had approached the Supreme Court representing the rights of the Hindu community and other communities, there are any number of variants for. अंतिम बात, क्या पटाखे सचमुच उतना प्रदूषण करते हैं जितना ये क्लेम किया जा रहा है? तो ये प्रतिवर्ष प्रदूषण का सबसे बड़ा केंद्र बनता है दिल्ली, भारत का केंद्र यानी दिल्ली। और IIT कानपुर के द्वारा की गई स्टडी में पता चला है कि दिल्ली के पॉल्यूशन में पटाखों का कोई योगदान ज्यादा नहीं है, जो मुख्य योगदान है वो ट्रक्स का है। वर्ष 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में पटाखों पर बैन लगा दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह बैन एक परीक्षण है, यदि इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखते हैं तो इस बैन को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इस बैन को रिवोक कर दिया जाएगा। फिर इस बैन के तुरंत बाद स्टडीज हुई और इस बैन का जो इम्पैक्ट था उसका पता चला कि भाई बैन का पॉल्यूशन पर उतना ही इम्पैक्ट है जितना पप्पू की बातों में अर्थ होता है, अर्थात व्यर्थ ही था बैन लगाना।
लगाना। तो भाई उसके उपरांत कोर्ट में फिर सुनवाई हुई और पता चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बार आदेश दिया है कि ये जो बैन है ये केवल और केवल जिन पटाखों में बेरियम सॉल्ट है उन पर लगेगा। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने तो हर प्रकार के पटाखों पर बैन लगा दिया। पता नहीं क्यों ये स्टडीज की गई। अंत में बात इतनी कि अगर वातावरण की बात है तो क्रिसमस और ईद पर वातावरण क्यों याद नहीं आता, और अगर बात वातावरण की भी कर लें तो पटाखे का प्रदूषण कुछ अधिक नहीं, ऐसा स्टडी बताती हैं। जब पूरे पॉल्यूशन के कारकों की जांच होती है तो शायद बड़े छोड़ भी दें, पर बच्चों के हाथ से फुलझड़ी छेड़ना उचित नहीं। किसी त्योहार को मारना है तो त्योहार के सेलिब्रेशन को मार दो। लेकिन क्या आप लोग मानने वाले हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ। लेकिन आप तो जानते होंगे ना, तो आप बताइए हमें कमेंट करके। साथ ही साथ आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com और जॉइन बटन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं हमें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।